अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शरीके जुर्म। अगर चार लोग हैं, उन्होंने मिलकर कोई जुर्म किया है, तो उसमें से जो एक शख्स होगा नंबर वन पे, हम उसको क्या बोलेंगे? शरीके जुर्म। जब पुलिस या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट या सरकार या हुकूमत जब किसी शरीके जुर्म को ये माफ़ी की ऑफ़र देती है ना, कि भाई हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, बस तू अपने बंदों के ख़िलाफ़, अपने साथियों के ख़िलाफ़ गवाही दे दे, हमें तू सबूत दे दे, हमें सारा बता दे कि तुम लोगों ने ये जुर्म किस तरह किया है, तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये हम किसको कहते हैं? अकम्प्लिस को कहते हैं। तो जब वो माफ़ी हमारी कबूल कर लेता है और फिर वो गवाही देना शुरू कर देता है अपने ही दोस्तों के खिलाफ, तो उसको फिर क्या कहते हैं? वादा माफ़ गवाह भी कहते हैं, उसको सुल्तानी गवाह भी कहते हैं, और बाज़-औक़ात इसको तो सरकारी गवाह भी कहते हैं। क्यों सरकारी गवाह कहा जाता है? क्योंकि भाई सरकार जो पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, वही इसको ऑफ़र देती है ना कि यार देख, तुझे माफ़ कर देंगे, तू बस इन अपने यारों के खिलाफ ना गवाही दे दे। तो जनाब ये है हमारा आज का टॉपिक। तो इस हवाले से हमारे पास ना सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस हैं जो इसको डील करते हैं। वो है 337 से लेकर 339 ए। अच्छा, ये जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं ना, ये जो ऑफ़र है ना प्रपोज़ल माफ़ी की, ये किसी भी स्टेज के ऊपर दे सकती हैं। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, इंक्वायरी या ट्रायल, किसी भी स्टेज के ऊपर। ठीक है जी? तो ये हमारा टॉपिक है। इंट्रोडक्शन से सारा क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा जी, अब देखते हैं 337। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? यार इसमें ये लिखा हुआ है कि भाईजान, के प्रोसिक्यूशन के पास ये इख्तियार है, ये उसको इनको पावर दी गई है कि ये जनाब ये टेंडर ऑफ पार्डन कर सकते हैं, ये माफ़ी दे सकते हैं। अच्छा जी, अब इन्होंने बताया कि भाई वो कौन शख्स है, तो उन्होंने कहा है कि यार ये जो प्रोसिक्यूशन जो होता है ना, उसका जो इंचार्ज है, जो उसका अफ़सर होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके पास ये इख्तियार होता है। तो फिर उन्होंने कहा जी अच्छा, ये इख्तियार इसके पास तो है, लेकिन ये माफ़ी कब देता है? यानी किसी भी शरीके जुर्म को कब ये ऑफ़र या प्रोपोज़ल देता है? उन्होंने कहा जी एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। यानी कोई भी स्टेज हो इन्वेस्टिगेशन की, ट्रायल की, इंक्वायरी की, ये बंदा ऑफ़र दे सकता है। किसको? शरीके जुर्म को। यानी ये ऑफ़र आपने किसको देनी है? मुजरिम को ही देनी है एक्चुअली। चार बंदे हैं, चार लोगों ने मिलकर जुर्म किया, किसी एक को हम जब ये ऑफ़र करते हैं ना, तो हम इसको बोलते हैं टेंडर ऑफ पार्डन टू अकम्प्लिस। ठीक है जी? अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा यार कौन से जो जुर्म हैं, ऐसे कौन से जराइम हैं जिनके अंदर ये आप ऑफ़र देते हैं? तो उन्होंने हमें बताया कि भाई साहब, जो ऐसे जराइम जिनका ट्रायल हाई कोर्ट कर सकता है या जिनका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है, सेशन कोर्ट कर सकता है, एक तो उस सारे जराइम के अंदर आप ये ऑफ़र दे सकते हैं किसी भी शरीक के जुर्म को। इसके अलावा ऐसे जुर्म जिनकी सज़ा 10 साल तक है, या ऐसे जराइम जिसकी सज़ा 7 साल है, खुसूसन सेक्शन 211 पीसी के तहत, ठीक है, 211 पीसी के तहत जो जराइम आते हैं जिसकी सज़ा 7 साल है, उसमें भी आप ऑफ़र दे सकते हैं। इसके अलावा जो पीपीसी में और भी बड़े जराइम हैं ना, जैसे 216 ए, 369, 401, 435, 477 ए, इन सारे जराइम के अंदर आप किसी भी शरीके जुर्म को ये माफ़ी का ऑप्शन दे सकते हैं। उनको प्रपोज़ल दे सकते हैं कि भाई हमारी माफ़ी कबूल कर लो, तुम्हारी माफ़ी हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं होता हर एरे-गहरे बंदे को शरीके जुर्म को हम दे सकते हैं। अगर 5 लोगों ने मिलके जुर्म किया है ना, तो उसमें से एक बंदे को हम ऑफ़र देंगे, लेकिन पता है एक शर्त के ऊपर। कंडीशन क्या है? कि भाई तुमने हमें सारा सीन बताना है कि ये तुम लोगों ने मिलके किस तरह जुर्म किया, किस तरह तुमने ये ऑफ़ेंस किया, कौन इन्वॉल्व था, कहाँ से आप लोगों ने शुरुआत की, और कौन-कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ, ये सारा कुछ हम कहते हैं, ठीक है ना? तो वो सारा हमें सीन समझा देता है, और मेन बंदा कौन है, पैसे किसने दिए थे जुर्म करने के लिए, किसने, यानी कि आपका मास्टरमाइंड कौन है, फलां, ये वो सारा कुछ, ठीक है जी। अच्छा जी, लेकिन इसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन भी है दोस्त। जो जुराइम होते हैं ना हर्ट और कत्ल के, मर्डर वगैरह के, उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं दिया जाता। लेकिन हाँ, हर्ट और कत्ल के अंदर जो विक्टिम के जो वारिस होते हैं, अगर वो परमिशन दें तो फिर एक अलग बात है, लेकिन उनकी परमिशन के बगैर हम जनाब कत्ल और हर्ट के मामलात के अंदर, मुकदमात के अंदर हम जनाब ये, यानी कि पार्डन टू टेंडर टू पार्डन नहीं देते, यानी ये माफ़ी का ऑप्शन नहीं रखा हुआ हमने, ठीक है जी।
अच्छा जी, इस केस में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनका भी किरदार आता है। जो जब आप किसी को ये माफ़ी देते हैं शरीके जुर्म को, तो उसके क्या रीज़न्स होते हैं, वो ये मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करते हैं और वो फिर जनाब जो अक्यूज़्ड है उसकी दरख़्वास्त पे उसकी एक एक कॉपी जो है ना वो रीज़न की जो है ना वो प्रोवाइड करती है। ये क्योंकि फेयर ट्रायल का यानी कि एक वो है, क्या कहते हैं, डिमांड है कि आपने जनाब उस वो रीज़न्स आपने लिखने हैं मजिस्ट्रेट साहब ने कि भाई आपने किन शराइत के तहत या क्यों आप इस बंदे को वादा माफ़ गवाह बनाने जा रहे हैं। तो जो अक्यूज़्ड बंदा होगा वो आपसे कहेगा कि सर मुझे भी ज़रा दरख्वास्त देने मेहरबानी करके, ताकि मुझे भी पता चलो कि ये बंदा क्यों यानी वादा माफ़ गवाह बना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अच्छा जी, दूसरा ये है कि जब अकम्प्लिस ये जो माफ़ी का प्रपोज़ल है, पार्डन, वो कबूल कर लेता है ना, तो फिर वो अक्यूज़्ड नहीं रहता। हाँ जी, वो अब मुजरिम नहीं रहता, बल्कि अब वो वादा माफ़ गवाह बन जाता है, बल्कि विटनेस बन जाता है, वो अप्रूवर बन जाता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर वो बेल पे नहीं है तो फिर उसको फिर भी उसको कस्टडी में रखा जाता है, लेकिन प्यार और मोहब्बत से रखा जाता है जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता। तो ये हो गया सेक्शन 337। सिंपल, वेरी क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद है 338। यार जो 338 है ना सेक्शन, ये 337 को ना सप्लीमेंट करता है, उसका साथ देता है, उसको सपोर्ट करता है। दोनों सेक्शन में कोई भी फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा-सा फ़र्क है, वो मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन-सा। अच्छा जी, इसमें ये बताया गया है कि अब 337 में यार किसके पास इख्तियार था कि शरीके जुर्म को ये ऑफ़र करे माफ़ी की, पार्डन की, ज़रा मुझे बताएँ? प्रोसिक्यूशन के पास, है ना जी, जो इंचार्ज था। लेकिन 338 में इन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन भी जनाब जो है ना, किसी भी स्टेज के ऊपर मुकदमे में और खुसूसन फैसले सुनाने से पहले वो भी ये ऑफ़र दे सकते हैं। यानी कि अदालतें, यानी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के पास भी है कि वो किसी बंदे को ये ऑफ़र करेगा, यार तू वादा माफ़ गवाह बन जाना, तुम्हें छोड़ देंगे हम, तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत करेंगे। अच्छा जी, तो ये अदालत खुद भी कर सकती है और बाज़-औक़ात ये ऑर्डर देती है, जो ऑफ़िसर होता है इंचार्ज, उसको कहती है कि यार तुम हमारी तरफ से इस बंदे को प्रपोज़ल भेजो, ये जो शरीके जुर्म है उसको कहो तुम्हें माफ़ कर देंगे, बस इन लोगों के खिलाफ गवाही दे दे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये कब दी जा सकती है? जब जजमेंट्स पास होने से पहले-पहले, यानी अदालत अपना फ़ैसला सुनाने से पहले-पहले ये ऑफ़र दे सकती है। बाकी पर्पज़ उसका यही है कि भाई हमें एविडेंस चाहिए। यार पता होता है बाज़ औक़ात इस तरह के जुर्म होते हैं जिसके 4-5 लोगों ने मिलके एक घर में जाके कुछ डकैती की और फिर वो बाहर निकल आए, तो अंदर घर में यानी कि 2 बंदे मर गए। अब यानी कुछ अजीब-ओ-गरीब सीन होता है। हालाँकि पता भी होता है कि जुर्म हुआ है, लोगों का मर्डर भी हुआ है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं होता, यानी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो फिर ये जो है ना अदालतें और ये प्रोसिक्यूशन वाले ये गेम डालते हैं कि यानी इस बंदे को ऑफ़र देते हैं कि यार उसमें से एक बंदे को कहेंगे यार हम तुम्हें छोड़ देंगे, तू ज़रा मेहरबानी हमें कोई एविडेंस दे, हमें बता ये कैसे हुआ, ठीक है ना? तो ये इनके पास एक रास्ता होता है। अच्छा जी, इसके अंदर भी वही रिस्ट्रिक्शन है कि हर्ट और कत्ल के मुकदमे के अंदर आप जो है ना जो वारिस हैं विक्टिम के, उनकी परमिशन के बगैर आप किसी को माफ़ी का ये प्रपोज़ल शरीके जुर्म को नहीं दे सकते। अच्छा जी, 337 और 338 में कोई फ़र्क है? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक ही फ़र्क है। 337 में उन्होंने बताया कि ये इख्तियार किसके पास है? प्रोसिक्यूशन का अफसर के पास है, और 338 में उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के पास है और सेशन कोर्ट के पास है। अब इन दोनों में कोई फ़र्क है? नहीं है ना, तो बस दोनों आपने कॉपी करना है, यानी आपने एक ही हेडिंग्स जो है ना वो दोनों में लिखनी है, बस वहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर लगाना है, उसके पास इख्तियार है, यहाँ पे आपने लिखना है हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है 339 सेक्शन। अब ये क्या कहता है? वो ये कहता है एक बंदा वादा माफ़ गवाह बन जाता है। आपने उसको माफ़ी का प्रपोज़ल दिया किसी शरीके जुर्म को, उसने कहा सर ठीक है, मैं सारा कुछ बता देता हूँ। वो सुल्तानी गवाह बन गया। लेकिन यार उसने ड्रामेबाज़ियाँ की, उसने टोपी ड्रामा किया, आपके साथ झूठ बोला, उसने सही आपको गवाही नहीं दी, उसने बल्कि उल्टा आपको जनाब आपके साथ फ़िल्म चला ली, ठीक है ना? तो भाई फिर क्या होगा? तो उन्होंने उसमें ये बताया है कि अगर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सरकारी बंदा है, वो अगर ये कह दे कि यार जिस शरीके जुर्म को हमने सुल्तानी गवाह बनाया है, वादा माफ़ गवाह बनाया है, जिसको हमने माफ़ी दी और उसने हमारी माफ़ी कबूल करके हमें गवाही भी दी, वो तो यार झूठ बोलता है, उसने तो बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपाई हैं और उसने हमें झूठे एविडेंस दिए हैं, यानी वो हमें चे बना गया, हमें मामू बना दिया उसने। तो ऐसे बंदे के साथ फिर क्या किया जाता है? तो ऐसे बंदे के साथ जो ओरिजिनल जुर्म, जिस जुर्म के अंदर वो वादा माफ़ गवाह बना है, उसी में उसका ट्रायल चलाते हैं, यानी फिर उसको दोबारा
यानी कि पहले तो उसको पाक साफ कर दिया, उसको दोबारा फिर कहते हैं चल बेटा अब बहुत होगी, तुझे हमने एक माफ़ी दी, ऊपर से तुमने हमारे साथ ड्रामे चलाई, चल अब तुम्हारा ट्रायल शुरू करेंगे। यानी उसी जुर्म के अंदर जिसमें उसके पहले साथियों का ट्रायल चल रहा था ना, उसका ट्रायल चलाया जाएगा ये, या इसके अलावा कोई अलग मुकदमे में जो हमें समझ आ रहा होगा उस केस के डिपेंड के ऊपर किसी कनेक्टेड ऑफेंस के अंदर उसका ट्रायल चलाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि भाई अगर आप वादा माफ गवाह बन जाते हो ना, तो उसके बाद अगर तुम लोगों ने टोपी ड्रामा किया, तुमने पुलिस वालों को गलत बयानी की, उनको गलत सबूत प्रोवाइड किए, उनको सही तरह तुमने गाइड नहीं किया, चीज़ें उनसे छुपाई, मतलब तुमने उनके साथ डबल गेम खेली, डबल क्रॉस किया, तो भाईजान फिर तुम्हारा फिर ट्रायल चलेगा, या तो उसी जुर्म में चलेगा जिस जुर्म के अंदर तुम वादा माफ गवाह बने हो, या नया जुर्म तुम्हारे ऊपर लगा दिया जाएगा। अच्छा जी, दूसरा ये कि उसका जो ट्रायल है वो अलग चलाया जाएगा। इसके अलावा ये है कि अगर ट्रायल की स्टेज के ऊपर अगर वो ये यानी कि अगर वो ये यानी कि क्लेम करता है कि जनाब मैंने तो जो माफ़ी की कंडीशंस थी मैंने उनके ऊपर अमल किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं है, कि मैंने सारी जो कंप्लायंस किया है, सारा कुछ उसके ऊपर अमल किया है, अगर ये कहता है ना, तो फिर अदालत पता है क्या कहेगी प्रोसिक्यूशन को, हाँ भाई साहब ये तो कह रहा है कि भाई मैंने ऐसा कोई नहीं किया, मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, मैंने कोई गलत या झूठा एविडेंस नहीं दिया, मैंने तो सब कुछ सही किया। तो फिर जनाब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? प्रोसिक्यूशन। फिर प्रोसिक्यूशन ये साबित करेगा कि ये जो वादा माफ गवाह है वाकई इसने कंडीशंस के ऊपर अमल किया था या नहीं किया था। अगर वो ये कह रहा है कि मैंने किया है, तो फिर इनको साबित करना पड़ेगा कि सर ये झूठ बोल रहा है, ये ड्रामेबाजियां कर रहा है, इसने हमें गलत यानी एविडेंस दिए हैं। इसने कहा था कि जुर्म जो है ना वो कसूर में हुआ है, लेकिन पता चला वो जुर्म तो जनाब टंडवाला यार में हुआ था, तो ये गलत बयानी कर रहा है। यानी फिर ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा इसके अंदर वो कोई भी जो स्टेटमेंट देगा एज एन अप्रूवर, ठीक है ना, वादा माफ गवाह के तौर पे, वो उसके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती है ट्रायल के अंदर। और दूसरा ये है कि अगर आपने उसके खिलाफ उसको प्रोसिक्यूट करना है झूठी गवाही के मुकदमे के अंदर, तो फिर आपको हाई कोर्ट की सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया 339। अब 339A क्या कहता है? यानी कि 339 कहता है कि यार जो 339 के अंदर वो बंदा जिसने जो सुल्तानी यानी कि वादा माफ गवाह बनने के बाद उसने जो गलत बयानी की, मतलब पुलिस का साथ नहीं दिया, उनको गलत एविडेंस बताए, तो उसका जो ट्रायल है वो कैसे चलेगा, वो ये बताता है 339A। वो ये कहता है कि जनाब जो अदालत है ना, एविडेंस रिकॉर्ड करने से पहले अदालत एक दफ़ा उससे पूछेगी अक्यूज्ड। अब यहाँ पे अक्यूज्ड कौन है ज़रा मुझे बताएं आप लोग। भाई अक्यूज्ड है अप्रूवर, यानी वादा माफ गवाह, यानी सुल्तानी गवाह, यानी अकम्प्लिस नहीं, अकम्प्लिस तो पहले था ना, माफ़ी से पहले वो अकम्प्लिस था, शरीक जुर्म। जब सरकार या अदालतों ने उसको जब माफ़ी दी तो वो क्या बन गया? अप्रूवर, यानी वादा माफ गवाह बन गया। तो अदालत उससे कहेगी भाई साहब क्या तुम प्लीड करते हो, क्या तुम प्ली लेते हो कि भाई तुमने जो है ना जो जो माफ़ी की कंडीशंस थी उनके ऊपर तुमने अमल किया, तुमने कोई गलत बयानी की नहीं, तुमने पुलिस के साथ भरपूर तावन किया, नेक नीयती से काम किया है, ठीक है, तो क्या तुम कहोगे? अगर वो कहते हैं हाँ जी मैंने सारा कुछ अमल किया, ये पुलिस वाले गलत बयान कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये मेरे को मतलब फंसा रहे हैं कि मैंने इनके साथ तावन नहीं किया, मैंने तो इनके साथ बड़ा तावन किया है, अगर वो ये कहता है, यानी कि वो प्लीड करता है कि भाई मैंने सारा कुछ जो है ना कंप्लायंस किया है, तो अदालत उसकी जो प्ली है उसको रिकॉर्ड करेगी और ट्रायल को चालू करेगी। और जब ट्रायल ख़त्म होगा तो फिर अदालत ये डिसाइड करेगी क्या वाकई जो अक्यूज्ड यानी जो वादा माफ गवाह है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि इसने डबल क्रॉस किया है पुलिस के साथ, टोपी ड्रामा किया है, सही तरह एविडेंस नहीं दिए, यानी झूठी गवाहियाँ दी हैं, साथ नहीं दिया, ताबून नहीं दिया, कि वाकई उसने जो पार्डन की कंडीशंस थी उसके साथ उस पर तामील की अमल किया कि नहीं किया। ठीक है, अगर अदालत को मिल जाता है कि यार ये बंदा तो जो सुल्तानी गवाह जो बना है वो तो यार उसने तो पुलिस वालों के साथ बिल्कुल सही तावन किया है और ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर जनाब उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको बरी कर दिया जाएगा। अगर साबित नहीं होता तो फिर जनाब उसके ऊपर केस चलेगा, उसके ऊपर झूठी गवाही का भी केस चल सकता है, ड्रामेबाजी का भी चल सकता है, कोई भी चल सकता है केस, फिर उसके ऊपर चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जनाब ये थी। अच्छा इसके एग्जाम्पल देख लो यार, अली और बिलाल दो दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर रॉबरी की। अली को जनाब ऑफ़र की पुलिस वालों ने, कहा यार अली बात सुन, तुझे माफ़ कर देते हैं, तू बिलाल के ख़िलाफ़ वो गवाही दे दे। अली कहता ठीक है सर, मैं आप लोगों की ये ऑफ़र यानी जो पार्डन है, ये जो माफ़ी है, ये एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ। अच्छा जी, लेकिन बाद में प्रोसिक्यूटर वालों ने पता क्या किया, कहा यार ये अली जो है ना, ये तो इसने झूठ बोला, इसने बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपाई हैं, जो सेक्शन 339 में बात कर रहा था, तो अली के ऊपर ट्रायल चलेगा। ठीक है, सेक्शन 339 के तहत
और ट्रायल का प्रोसीजर कहाँ लिखा हुआ था? 339A में, ठीक है। तो अब जनाब उसके जब ट्रायल चलेगा तो अदालत उसको कहेगा कि भाईजान तुम डू यू प्लीड दैट यू केप्ट द प्रॉमिस ऑफ द पार्डन, तुम क्या ये प्ली करते हो, तुम मानते हो, तुम ये दावा करते हो कि जी तुमने जो पार्डन की कंडीशंस थी, जो माफ़ी की कंडीशन थी, उसके ऊपर अमल किया। वो कहेगा सर मैंने किया है, तो अदालत उसको रिकॉर्ड करेगी और ट्रायल को जारी करेगी। और अदालत वाकई इस नतीजे पर पहुंचती है कि यार ये बंदा बिल्कुल सच्चा है, इसने जो है ना पार्डन की कंडीशंस के ऊपर अमल किया, यानी ये सुल्तानी गवाह बन के इसने बिल्कुल सही काम किया, इसने सही एविडेंस बताए हैं, ये वादा माफ गवाह बनने के बाद पुलिस के साथ बिल्कुल सही ताउन किया है, प्रोसिक्यूशन के साथ बिल्कुल ताउन किया है, तो अदालत उसको बरी कर देगी, यानी कि एक्विट कर देगी। अगर नहीं तो फिर अली के खिलाफ कौन सा मुकदमा चलेगा? फॉल्स एविडेंस का चलेगा, रॉबरी का चलेगा, बड़ा यानी फिर तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी एक और वीडियो। सो दोस्तों ये टॉपिक भी बहुत ही आसान है, इसको लाजमी तैयार करना पेपर के लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करो, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।